दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च करके फिर आप उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर या अध्याय में तुलसी वृक्ष का और उसके पत्तों का महत्व का वर्णन किया जाता है। तुलसी ने कहा, हे नाथ, आपके हृदय में दया बिल्कुल भी नहीं है और आपका हृदय पाषाण के सदृश अत्यंत कठोर है। आपने छल से धर्म का भंग करके मेरे स्वामी का हनन किया है। ये तुलसी विष्णु जी से कह रहे हैं। पिछले वीडियो पे आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले की स्टोरी कि शंखचूड़ और शिव दोनों में युद्ध हो रहा था, दोनों ही बराबर थे। फिर विष्णु ने क्या किया था ये आप पिछले वीडियो पे पढ़ सकते हो। तो तुलसी विष्णु से कह रहे हैं कि आपने छल से धर्म का भंग करके मेरे स्वामी का हनन किया है। हे प्रभु, आप पाषाण के ही समान दया से हीन हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि अब आप इस भूतल में पाषाण रूप में देव हो जाए। जो आपको दया का समुद्र कहा करते हैं वे मनुष्य भ्रांत हैं, मतलब सत्य को नहीं जानते। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। आपने अपना ही भक्त पदार्थ के लिए क्यों मार दिया था? हे दुर्बुद्ध, आप तो सर्वज्ञ कहे जाते हैं, किंतु आप पराई व्यथा को कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए एक जन्म में आप अपने आप को ही भूल गए। इतना कहकर वहाँ महासाध्वी तुलसी हरि के चरणों में गिर गई। वो बहुत अधिक रोई और शोक में आर्त होकर बार-बार अत्यंत विलाप करने लगी थी। उसकी करुणा को देखकर करुणामय तथा करुणा के सागर कमला के स्वामी नारायण ने उसका समझाने के लिए कहा था। श्री भगवान ने कहा, हे साध्वी, तूने भारत में मेरे पति प्राप्त करने के लिए बहुत समय तक एक तपस्या की थी और तुझे पत्नी के स्वरूप में पाने के लिए शंखचूड़ ने अत्यधिक समय तक तप किया था। अतएव उस कामी ने तुझको कामनी बनाकर उस तपस्या के फल स्वरूप तेरे साथ विहार किया था। अब तेरे तप के फल देने का उचित समय उपस्थित हो गया है। अब तू इस शरीर को त्याग कर अपना दिव्य देह प्राप्त कर और मेरे रास में रमा के साथ तू रमा के ही तुल्य हो जा। ये मेरा शरीर नदी रूप है जो कि गंडकी इरा नाम से प्रसिद्ध है। ये गंडकी परम पवित्र सुपुण्य के प्रदान करने वाली और भारत में मनुष्य के लिए पुण्य रूपिणी होए। तेरे जो ये केशों के समूह हैं वे सब पुण्य वृक्ष हो जाएं, इसीलिए तुलसी के केशों से संभुत तुलसी नाम से प्रसिद्ध छूप है। तीनों लोकों में देवों के पूजन में पुष्पों और पत्रों में ये प्रधास रूप वाली तुलसी है बरनने तो ये हो जाएगी। हे सुंदरी, स्वर्ग में, मर्त्यलोक में, पाताल में और वैकुंठ में मेरी सनिधि में पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी के वृक्ष होवे। गोलोक में यमुना के तट पर, रास में वृंदावन की भूमिका में, बांडीर में, चंपक वन में तथा रम्य चंदन के वन में, माधवी केतकी कुद मल्लिका और मातली के वनों में, वहाँ पर पुष्प स्थानों में पुष्प प्रदान करने वाले तेरे तरु होवे। तुलसी ने तरु के मूल में सुपुण्य देने वाले पुण्य देश समस्त तीर्थों का अधिष्ठान होगा। नेक्स्ट चैप्टर। इस अध्याय में सावित्री के उपाख्यान का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा, हे मुने, भद्रदेश में महाराजा अश्वपति हुए थे। ये राजा शत्रुओं के तो बल के हरण करने वाले थे और मित्र के दुखों का नाश करने वाले हुए थे। उसकी महारानी धर्म का आचरण करने वाली महिषी मालती इस नाम से कही गई थी, जो कि भगवान गदाधारी की पत्नी लक्ष्मी के तुल्य थी। हे नारद, वो सती बहुत अधिक साध्वी थी
उसने वशिष्ठ मुनि के उपदेश से भक्तिभाव के साथ आराधना की थी। उस महिषी ने कोई भी प्रत्यादेश प्राप्त नहीं किया था और उसने उस देवी का दर्शन भी नहीं किया था। इसलिए बड़े ही दुख से विद्यमान हृदय से वो गृह को चली गई थी। राजा ने जब उसको परम दुखित देखा तो नई की विधि से उसे समझाया था और फिर वो उस समय भक्तिपूर्वक सावित्री देवी के तप करने के लिए पुष्कर को चला गया था। वहाँ पर उसने 100 वर्ष प्रयत्न निरंतर अति संशय होकर तप किया था। उसने सावित्री देवी का दर्शन तो प्राप्त नहीं किया था, किंतु उसका प्रत्यादेश हुआ था। उस राजा ने बिना शरीर वाली आकाशवाणी का श्रवण किया था। हे नारद, उस आकाशवाणी ने कहा था कि गायत्री का 10 लाख जप करो। इसी बीच में वहां पर पराशर मुनि आ गए थे। राजा ने पराशर को प्रणाम किया था और फिर मुनि ने उस राजा से कहा था। पराशर ने कहा, गायत्री का एक बार जप दिन भर के किए हुए पाप हरण करता है। 10 बार जप करने से मनुष्य के दिन रात्रि के अधों का नाश हो जाता है। 100 बार जप करने से एक मास में किए हुए परम पाप का हरण होता है और एक सहस्त्र बार गायत्री के जप करने से एक वर्ष से अर्जित पाप का क्षय होता है। गायत्री के 10 लाख बार जप से 3 जन्म में लक्ष्य जन्म में किए हुए पापों का क्षय होता है। हे राज, इसी प्रकार के क्रम से गायत्री का 10 लाख जप करो। हे राजसी, इसी प्रकार के क्रम से गायत्री का 10 लाख जप करो, फिर 3 जन्मों के पापों के क्षय हो जाने से सावित्री देवी का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लोगे। नित्य प्रतिदिन तीनों काल की संध्या करोगे। सदा पवित्र होकर प्रातःकाल में, मध्याह्न में और सायंकाल में संध्या करनी ही चाहिए। जो संध्या से हीन होता है वो नित्य ही अपवित्र रहता है और समस्त कर्मों में क्रिया करने के अयोग्य होता है। जो कुछ भी वो दिन में कर्म करता है उसके फल का वो भागी नहीं हुआ करता। इतना कहकर उस पराशर मुनि ने सावित्री देवी की संपूर्ण अर्चना की विधि का क्रम और अभिस्पित ध्यान आदि उस राजा को कह दिया था। इस तरह से मुनि ने नृपेंद्र को सब दे दिया था और फिर वो अपने आश्रम को चले गए थे। राजा ने सावित्री देवी की अर्चना की थी और उसका दर्शन प्राप्त किया था तथा उस सावित्री से वरदान पाने का लाभ भी प्राप्त किया था। इस अध्याय में द्वितीय सावित्री का जन्म तथा विवाह का इस स्तोत्र के द्वारा उस सावित्री देवी का स्तवन करके और विधि विधान के साथ समर्चन करके वहां पर एक सहस्त्र सूर्य की प्रभा के समान प्रभा वाली सावित्री देवी का दर्शन किया था। उस सावित्री देवी ने परम प्रसन्न होकर मंद मुस्कान वाली सती ने उस राजा से कहा था, जैसे कोई माता अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करती है। सावित्री देवी ने कहा, हे महाराज, तेरे मन में जो कुछ भी है उसे मैं जानती हूँ। तेरी पत्नी का जो भी कुछ इच्छित मनोरथ है उस सब को निश्चित रूप से मैं दूंगी, अर्थात पूर्ण करूंगी। तेरी साध्वी कामिनी कन्या की अभिलाषा रखती है और तू पुत्र के लिए प्रार्थना कर रहा है, सो तुझे क्रम से ये होगा। इतना वो सावित्री देवी राजा से कहकर ब्रह्मलोक को चली गई थी और राजा अपने घर को चला गया था। इसके अनंतर उसके आदि में कन्या उत्पन्न हुई थी। सावित्री देवी की आराधना से वो कमला की एक कला हुई थी, इसलिए अश्वपति राजा ने उसका नाम सावित्री ये रखा था। समय के निकलते हुए वो बढ़कर दिनों दिन बड़ी हो गई थी। वो रूप यौवन से संपन्न शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला के तुल्य परम सुंदरी थी। उसने उस समय द्युमत्सेन के पुत्र को अपना पति वरण किया था, जिसका नाम सत्यवान था और वो अनेक गुण से संपन्न था। राजा अश्वपति ने उस सावित्री को रत्नों के भूषणों से विभूषित करके उस सत्यवान को दान कर दिया था और वो युतुक यानी दहेज के साथ उसे ग्रहण करके घर को चला गया था। एक वर्ष मतलब दहेज के तौर पर राजा ने अपनी पत्नी को ही दिया था और कुछ नहीं दिया था, उसी को ही दहेज के तौर पर दिया था, ऐसा कहा जा रहा है।
एक वर्ष समाप्त होने पर सत्यविक्रम वाला सत्यवान अपने पिता की आज्ञा से फलकाष्ठ के लिए प्रसन्नतापूर्वक गया। देवयोग से उसके पीछे ही सावित्री भी वहां चली गई थी। सत्यवान देववश वृक्ष से गिर गया था और उसने अपने प्राणों को त्याग दिया था। हे मुने, यम ने वृद्ध अंगड के समान उस जीव पुरुष को ग्रहण कर लिया था और वहां से गमन कर गया था। उसके पीछे सती सावित्री गई थी। संयमनी के पति यम ने उस सावित्री को पीछे आती हुई देखकर साधुओं में प्रबल श्रेष्ठ महान ने उस साध्वी से मधुर वचन कहा था। हे सावित्री, तुम कहाँ जा रही हो? इस मानवी शरीर को लेकर हमारी पुरी में कोई भी नहीं जाया करता है। यदि तू अपने कांत के साथ जाओगी तो इस देह को त्याग दो। नश्वर मनुष्य इस पंचमौतिक नश्वर नाशवान शरीर को लेकर सदा यमलोक को नहीं जा सकता है। हे मती, तुम्हारे इस स्वामी का तो भारत में समय समाप्त हो चुका है। अपने समस्त कर्मों के फलों को भोगने के लिए अब ये मेरी पुरी में जा रहा है। ये जीव कर्मों से उत्पन्न होता है और कर्मों के कारण ही से प्रलीन हुआ करता है। इस जीवात्मा को सुख दुख भय शोक सब कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ करते हैं। ये जीव कर्मों के द्वारा ही इंद्र के पद को प्राप्त कर लेता है और अपने कर्मों से ब्रह्मा का पुत्र हो जाता है तथा अपने कर्म से हरि का दास होकर ये जन्म मरण आदि सब में रहित हो जाता है। अपने कर्मों के प्रभाव से जीवात्मा अमरत्व को लाभ कर लेता है तथा अपने कर्मों के कारण भगवान विष्णु की सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति को प्राप्ति किया करता है एवं समस्त सिद्धियों का लाभ कर लेता है। कर्मों के द्वारा ही ब्राह्मणत्व और अपने कर्मों से मुक्ति तो ये जंतु प्राप्त करता है तथा मनुष्य शूरत्व मनुष्यत्व और राजेंद्रत्व के पद का लाभ प्राप्त करता है। कर्मों के प्रभाव से मुनिंद्रत्व तपस्वित्व क्षत्रियत्व और वैश्यत्व के पदों को प्राप्त करता है। ये जीवात्मा कर्मों से शूद्रत्व और अत्यंतत्व को प्राप्त पाया करता है। कर्म ही प्रबल और सबकी प्राप्ति का चाहे बुरा हो या भला मुख्य साधन होता है। समस्त प्राणी इसी के द्वारा बद्ध है। कर्म से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और निरामय गोलोक धाम को भी चला जाया करता है। कर्मों के अनुसार ही यहाँ ये चिरकाल तक जीवित रहने वाला तथा कर्म प्रभाव से क्षण की आयु वाला होता है। कर्मों से करोड़ों कल्पों की आयु हो जाती है और कर्म से ही क्षीण आयु वाला होता है। जीव का संचार होने भर की भी आयु हुआ करती है तथा अपने कर्मों से गर्भ में ही मृत्यु को जाया करती है। हे सुंदरी, मैंने ये संपूर्ण तत्व इस प्रकार से तुमको बता दिया है। तुम्हारा ये स्वामी अपने कर्म के प्रभाव से मृत्यु हो गया है, इसलिए हे वत्से, तुम अपने घर सुखपूर्वक वापस चली जाओ। इस अध्याय में कर्मों के विपाक के संबंध में सावित्री के द्वारा किए हुए प्रश्नों का वर्णन किया जाता है। श्री नारायण बोले, उक्त प्रकार से कथित यमराज के वचनों को सुन करके पतिव्रत तथा मनस्विनी सावित्री ने परम भक्तिभाव से उस यमराज की स्तुति की थी। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, आप कृपा करके मुझे ये स्पष्ट रूप से बताइए कि मनुष्य का कौन सा कर्म शुभ होता है और कौन सा कर्म अशुभ हुआ करता है। साधुजन जिसके द्वारा उस अशुभ कर्म का निर्मूल किया करते हैं, कर्मों का बीज रूप कौन है और इनके फल का देने वाला कौन है, किसके द्वारा कौन कर्म उत्पन्न होता है और उसका हेतु कौन होता है, कर्मों के फल को कौन भोगता है और कौन कर्मों के निर्लिप्त ही रहा करता है, देही कौन है और देह कौन है तथा यहाँ कर्मों का करने वाला कौन है, विज्ञान क्या है तथा क्या मन और बुद्धि है, शरीरधारियों के प्राण कौन है, इंद्रिय कौन सी है और उनका लक्षण क्या है, भागता भुगाने वाला और भोग और उसकी निराकरण क्या है, जीव कौन है, परमात्मा कौन है, ये सब व्याख्या करने को आप योग्य होते हैं। यमराज ने कहा, वेद के द्वारा विदित जो कर्म है वही परम मंगल मैं मानता हूँ। जो कर्म अवैदिक अर्थात वेद के विरुद्ध या वेद से विहित नहीं है वही अशुभ होता है। बिना किसी हेतु के संकल्प से रहित सत्पुरुषों की जो विष्णु सेवा है वो कर्मों के
निर्मूल करने के रूप वाली तथा हरि भक्ति के प्रदान करने वाली होती है। जो नर हरि का भक्त होता है वो मुक्त होता है, ऐसा श्रुति में श्रुत है। वो नर जन्म व्याधि मृत्यु जरा शोक भीति आदि सबसे वर्जित हो जाता है। हे साध्वी, ये मुक्ति दो प्रकार की होती है जो श्रुति में कही गई है और सर्वसम्मत है, तथा एक तो निर्वाण के पद को देने वाली मुक्ति होती है और दूसरी हरि की भक्ति प्रदान करने वाली है। वैष्णव लोग हरि भक्ति प्रदा मुक्ति को ही चाहते हैं जो कि हरि की भक्ति के रूप वाली होती है। अन्य साध्वी लोग निर्वाण पद रूप वाली मुक्ति की इच्छा रखते हैं। कर्म का बीज रूप और उसका फल देने वाला कर्म रूप भगवान श्री कृष्ण है जो प्रकृति से पर है। हे सती, वो भी उसका हेतु रूप है। उससे कर्म होता है, कर्म के फल को जीव भोगता है और यह आत्मा निर्लिप्त ही रहता है। आत्मा का प्रतिबिंब ही देही है, वो ही जीव है। पंचभौतिक अर्थात पृथ्वी आदि 5 भूतों से निर्मित रूप वाला देह होता है जो नाशवान है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज ये हरि की सृष्टि के विधान में सूत्र रूप सृष्टि है। कर्ता और भोक्ता देही होता है तथा सदा अपना आत्मा भोग्यता भुगाने वाला है। बिंब का जो भेद है वही भोग है और इसकी निष्कृति मुक्ति होती है। सदु और असत के भेद का बीच ज्ञान नाना प्रकार का होता है। विषयों के विभागों के भेद को बीज कहा गया है। विवेचन के रूप वाली बुद्धि होती है, वो श्रुति में ज्ञान के दीपन करने वाली कही गई है। प्राण वायु के ही भेद है जो कि देहधारियों के बल स्वरूप होते हैं। इंद्रियों के प्रबर, ईश्वरों का समूह, कर्मों का प्रेरक और देहियों का दुर्निवार्य निरूपण करने के योग्य और अदृश्य ज्ञान का भेद ही मन कहा गया है। लोचन, श्रवण, घ्राण, त्वक, जिह्वा आदि इंद्रियां हैं। ये सब अंगियों के अंग रूप हैं तथा समस्त कर्मों की प्रेरक होती है। रिपु का रूप और मित्र का रूप सदा दुख देने वाला और दुख देने वाला होता है। सूर्य, वायु और पृथ्वी तथा वाणी आदि देवता कहे गए हैं। देह आदि के धारण करने वाला जो प्राण है वही जीव कहा गया है। परमात्मा परब्रह्म है जो निर्गुण एवं प्रकृति से पर होता है। कारणों का कारण भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। इस प्रकार से मैंने आगम के अनुसार सब तुमको बता दिया है जो कि ज्ञानियों का ज्ञान रूप है वत्स। अब तुम सुखपूर्वक वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा, मैं अपने स्वामी को और ज्ञान के सागर परम बुद्ध आपका त्याग करके कहाँ जाऊं? मैं जो जो प्रश्न करती हूँ आप उससे बताने के योग्य होते हैं। हे यमराज, ये जीव किस कर्म से किस किस योनि में जाया करता है? किस कर्म से यह स्वर्ग को जाया करता है और कौन से कर्म से नरक को जाया करता है? हे पिता, किस कर्म से इस जीव की मुक्ति होती है और कौन सा कर्म है जिसके द्वारा हरि की भक्ति हो जाती है? किस कर्म के द्वारा ये रोगी और किस से स्वस्थ होता है? ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से ये जीव दीर्घकाल तक जीवित बना रहता है और किस कर्म के द्वारा अल्प आयु वाला हो जाता है तथा किस कर्म से सुख वाला और किसके द्वारा ये दुखी होता है? कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक उसमें रहता है? पापियों को किस कर्म से कौन सी व्याधि होती है? और जो जो भी आपसे पूछा है वो सब आप व्याख्या कर बताने के योग्य है। इस अध्याय में कर्मों के विपाक के कर्मों के अनुकूल स्थान में गमन करने का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा, सावित्री के इस वचन को सुनकर यमराज को बहुत आश्चर्य हुआ था। वो हंसा और फिर जीवों के कर्म भाग को बताना उसे आरंभ किया था। यमराज ने कहा, हे वत्स, जब 12 वर्ष की कन्या अवस्था से होती है किंतु तेरा ज्ञान पूर्व विद्वान योगी और ज्ञानियों का सा है। हे सुबह, पहले राजा ने तब द्वारा सावित्री के वरदान से उसी के समान सावित्री की कला तुझे प्राप्त किया है। जिस प्रकार से श्रीपति की गोद में श्री है, महादेव की गोद में भवानी है, श्री कृष्ण के अंग में राधा है, उसी प्रकार ब्रह्मा के वक्षस्थल में सावित्री देवी है। धर्म के उर में जैसे मूर्तिमनु में शत्रुपा, कर्दम में देवहूति, वशिष्ठ में अरुंधति, कश्यप में अदिति, गौतम में अहिल्या, महेंद्र में सची, चंद्र में रोहिणी, कामदेव में रति, हुतासन में स्वाहा तथा पितृगण में स्वदा और जिस तरह दिवाकर में संज्ञा है,
वरुण के साथ वरुणामी यज्ञ में दक्षिणा बरा में घरा और जैसे स्वामी कार्तिकेय की देवसेना है उसी तरह से है प्रिय तू भी है सत्यवती सौभाग्य वाली और सुप्रिया हो। ये तुझे वरदान दिया है और अन्य भी जो कुछ तेरा अवस्थित हो वो दूंगा। हे महाभागे सुनो, सभी कुछ निश्चित रूप से दूंगा। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान की भांति और 100 पुत्र चाहिए, ये मेरा अभिष्ट वरदान है। मेरे पिता के 100 पुत्र और मेरे ससुर के नेत्र लाभ तथा राज्य लाभ होवे, यही मेरा अभिष्ट वरदान है। हे प्रभु, इस सब के प्राप्त होने के अंत में मैं सत्यवान अपने स्वामी के साथ हरि के मंदिर में जाऊंगी, जबकि 1 लाख वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। इस संसार के स्वामी, ये वरदान मुझे प्रदान करो। मुझे जीवों का कर्म विपाक श्रवण करने का बड़ा कौतूहल है और आप इसकी व्याख्या करने के योग्य होते हैं। यमराज ने कहा, हे साध्वी, ये सब तेरे मन में रहने वाला मनोरथ होगा। अब मैं जीवों के कर्म का विपाक बताता हूँ, उसका श्रवण कर। इस पुण्य के क्षेत्र भारत में सर्वत्र शुभ और अशुभ कर्मों का जन्म होता है, जिसे नर भोगते हैं, अन्यत्र नहीं भोगा जाता है। सूर्य, दैत्य, दानव, गंधर्व, राक्षस आदि और नर कर्मों के जनक है। सब समजीवी नहीं है। समस्त योनियों में विशिष्ट जीव ही कर्म का भोग किया करते हैं। विशेष रूप से ये मानव ही समस्त योनियों में भ्रमण किया करते हैं। शुभ और अशुभ पूर्व जन्मों में अर्जित किया हुआ कर्म भोगते हैं। शुभ कर्म से मानव स्वर्ग आदि से जाते हैं। जब कोई अशुभ कर्म होते हैं तो उनके कारण वे नरक आदि में भ्रमण करते हैं। कर्मों का निर्मूलन होने पर मुक्ति होती है, जो कि 2 प्रकार की मानी गई है। इस निर्वाण रूप वाली मुक्ति है और दूसरी परमात्मा कृष्ण की सेवा के स्वरूप वाली है। अकर्म से जीव रोगी होता है और शुभ कर्मों से वो रोग रहित रहता है। कुत्सित कर्म के अभाव से ही अंधे और अंगहीन होते हैं। दीर्घ, तीव्र तथा क्षीण आयु वाले सुखी और दुखी सब कर्म से ही हुआ करते हैं। हे सुंदरी, सर्वोत्कृष्ट कर्मों से मानव सिद्धि आदि को प्राप्ति किया करता है। ये मैंने साधारण रूप से सब बता दिया है। अब विशेषकर श्रवण करो। पुराणों में और श्रुतियों में भी सुंदर भोग्य बहुत सी दुर्लभ होता है। भारत में ये मानव की जाति दुर्लभ होती है। इनमें भी ब्राह्मण समस्त कर्मों में प्रशस्त एवं समस्त कर्मों से श्रेष्ठ होता है। भारत में विष्णु का भक्त द्विज बहुत ही बड़ा होता है। हे सती, ये वैष्णव यहाँ ब्राह्मण भी निष्काम और सकाम 2 प्रकार का हुआ करता है। सकाम भक्त प्रधान होता है और निष्काम अर्थात कामना से रहित केवल भक्ति होता है। जो सकाम है वही कर्म भोगी होता है तथा निष्काम उपद्रवों से रहित होता है। वो देह का त्याग करके विष्णु के निरामय पद को प्राप्त करता है। हे सती, जो काम रहित होते हैं उनका पुनरागमन नहीं होता है। इस अध्याय में यम और सावित्री के संवाद का वर्णन किया जाता है। सावित्री ने कहा, हे महाभाग, आप तो वेदों और वेदांगों के पारंगत महापंडित हैं। हे धर्मराज, आप अनेक पुराण और इतिहास तथा पंचरात्र के प्रदर्शन करने वाले हैं। इन सब में सारभूत सबका इष्ट, सर्व सम्मत और कर्मों के छेदन करने वाला, मनुष्यों को सुख देने वाला और तथा प्रशस्त हो एवं यश प्रदायक, धर्म का देने वाला और समस्त मंगलों का भी मंगल हो, जिससे वे सब संसार की दुखद यातना को नहीं प्राप्त करते हैं, कुंडों को ना देखते हैं और ना उनमें पड़ते हैं, और जिसमें जन्म आदि नहीं होते हैं, वही कर्म है। सुब्रत, मुझे अब आप कृपा करके बताइए, ये कांड किस आकार वाले और कितने हैं, और पापी लोग वहाँ पर किस रूप से सदा रहा करते हैं। इस आने देह के पश्चात हो जाने पर नर फिर किस दिशा में अन्य लोग को जाया करते हैं तथा शुभ और अशुभ कर्म का फल भोगते हैं। अधिक समय तक कर्मों के भोग से ये देह नष्ट क्यों नहीं होता है ब्राह्मण? वो देह भी किस प्रकार का होता है? आप ये सब बताने के योग्य होते हैं। हे नारद, धर्मराज के सावित्री की इस वचनों को सुनकर हरि का स्मरण करते हुए गुरु को प्रणाम करके कथा को कहना आरंभ किया था। यमराज ने कहा, हे वत्स, चारों वेदों में, समस्त धर्मों में, संगीताओं में
पुराणों में और पंचरात्र आदि में अन्य संपूर्ण शास्त्र वेदांगों में है सुब्रत सबका इष्ट और सारभूत मंगल कृष्ण का सेवन ही होता है। ये कृष्ण का सेवन जन्म मृत्यु जरा रोग शोक और संताप का तारने वाला है। ये सबका मंगल रूप है और परम आनंद का कारण है। यही समस्त सिद्धियों का कारण तथा नरकों के सागर से तारने वाला होता है। ये भक्ति के वृक्ष का अंकुर स्वरूप है और कर्म रूपी वृक्ष का छेदन करने वाला है। ये गोलोक धाम को प्राप्त करने का सोपान है और अविनाशी पद के प्रदान करने वाला है। हे शुभे, ये सालोभय षष्ठी सामीप्य चारों प्रकार के मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सती, जो भगवान श्री कृष्ण के सेवक होते हैं वे कुंडों को और यम के दूतों को तथा यम और किन्नरों को नहीं देखा करते हैं। वैसे तो क्या उन्हें स्वप्न में भी दिखाई नहीं देते हैं? जो गृहस्थ हरि का व्रत करते हैं, जो कि कर्मों के भोगने वाले और जो कि हरि के तीर्थों में स्नान करते हैं तथा हरि वासर में योजन नहीं किया करते हैं, नित्य ही हरि को प्रणाम करते हैं, हरि की चर्चा करते हैं और उन्हें पूछते हैं, वे मेरी घोर संयमनी पुरी को नहीं जाया करते हैं। तीनों बार की संध्या के द्वारा पवित्र और शुद्धाचार से जो सदा समन्वित रहते हैं, अपने धर्म में निरत रहने वाले शांत हैं, वे मेरे मंदिर को नहीं जाया करते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन निरूपित किया गया है। सावित्री ने कहा, हे देव, आप मुझे कृपा करके हरि की भक्ति का प्रदान करें, जो सारभूत और परम सुदुर्लभ है। मैंने आपसे सभी कुछ सुन लिया है, अब कुछ भी श्रवण करने को शेष नहीं रहा है। कुछ मुझसे श्री कृष्ण के गुणों के कीर्तन धर्म को भी बताइए, जो पुरुषों को लक्षद्वार बीज तथा नरकों से अवतरण करने वाला है। ये मुक्ति के सारों का कारण, समस्त अशुभों का निवारक, कर्म वृक्षों को पवित्र करने वाला तथा किए हुए पापों के समूह को हरने वाला है। मुक्तियाँ कितने प्रकार की है और उनका लक्षण क्या होता है? हरि की भक्ति के मूर्ति भेद तथा निश्चय का लक्षण मुझे बताइए। विधि के द्वारा रचित ये स्त्री जाति तो तत्वज्ञान में विहीन होती है। हे वेदों के वेदाज्ञों में श्रेष्ठ, ये बताइए उनका सारभूत ज्ञान क्या है? सब प्रकार के दान, अनशन, व्रत, उपवास, तप और तीर्थों का स्नान, ये सब किसी अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान के दान को सुलभी कला के भी समान योग्य नहीं होते हैं। हे प्रभु, गौरव में पिता से सतगुण अधिक माता होती है, ये निश्चित मत है। माता से 100 गुना अधिक ज्ञान को देने वाला गुरु पूज्य होता है। यमराज ने कहा, मैंने पहले सब प्रकार का वरदान दे दिया था जो तेरे मन में इच्छित था। अब मेरे वरदान से तुझे हे वत्स श्री हरि की भक्ति प्राप्त हुए। हे कल्याणी, अब तो श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन सुनना चाहती है, जो कि बताने वालों और प्रश्न करने वालों तथा सुनने वालों के कुल को तारने वाला है। इस कृष्ण गुण इतना अनंत है कि शेष अपने सहस्त्र सुखों से भी बताने में समर्थ नहीं होते हैं। मृत्युंजय शिव 5 मुख वाले भी बताने में समर्थ नहीं है। चारों वेदों की विधाता और समस्त जगतों के रचयिता 4 मुख वाले ब्रह्मा चारों मुखों से कहने की क्षमता नहीं रखते हैं और सर्ववेत्या विष्णु भी समर्थ नहीं है, असमर्थ हैं। स्वामी कार्तिकेय 6 मुखों से नहीं कह सकते तथा योगींद्र के गुरुओं के गुरु गणेश भी समर्थ नहीं है। समस्त शास्त्रों के सारभूत 4 वेदों की होते हैं, जो बुध है। वे तो जिनके गुणों की एक कला भी नहीं जानते हैं। वाणी और अधिष्ठात्री देवी सरस्वती भी यत्नों के द्वारा जिनके गुणों के वर्णन में समर्थ नहीं है। सनत कुमार, धर्म सनक आदि भी क्षमता नहीं रखते हैं। सनंद, कपिल, सूर्य और अन्य ब्रह्मा के पुत्र यथा विलक्षण श्री कृष्ण के गुणों के वर्णन करने में असमर्थ हैं, तो बेचारे अन्य जड़ बुद्धि वाले की तो बात ही क्या है, जिनके वर्णन करने में बड़े बड़े सिद्ध मुनिंद्र और योगी लोग असमर्थ होते हैं, तो अन्य लोग और हम भगवत गुणों के वर्णन करने में क्या चीज है। जिनके चरण कमल का ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि समस्त देवगण ध्यान किया करते हैं, वो अपने भक्तों के लिए
तो अत्यंत साधु है। तो कृष्ण का मतलब यहाँ पे ब्रह्म को कहा जा रहा है, जो कि अष्टावक्र गीता और भगवत गीता में कहा गया है। तो कृष्ण नाम का मतलब यही है यहाँ पे, किंतु अन्य सबके लिए बहुत ही कठिन है। उनके महान गुणों के कीर्तन कोई कुछ ही जानता है। अतिरिक्त तो ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र आदि ही जानते हैं। इससे भी अधिक ज्ञानियों के गुरु गणेश जानते हैं। सबसे अति अधिक सर्वज्ञ भगवान शंभु ही जानते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ने पहले उन शंभु के लिए ज्ञान दिया था, जो कि अत्यंत निर्जन परम रव्य गोलोक के रास मंडल में दिया था। वहां पर ही फिर जिनके गुणों का कीर्तन कुछ कहा था, इसके अनंतर स्वयं शिव ने शिवलोक में धर्म के लिए इसे कहा था। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।